Today I am going to discuss about the comparison between the new syllabus and old syllabus and the standard and advanced mathematics of the class 9 CBSE board. अगर हम ओवरऑल डिफरेंस की बात करें तो जो हमारे पास ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस वाज सिंपल, फोकस ऑन फॉर्मूला, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड द स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर बेस्ड था. ठीक है. एंड द न्यू सिलेबस इज बेस्ड ऑन द फोकस ऑन रीजनिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है. और जो अब का सिलेबस है वो आपके फ्यूचर मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है. ये आपके पास टोटल ओवरऑल डिफरेंस हो गया. अब अगर हम टोटल चैप्टर्स की बात करते हैं तो जो ओल्ड सिलेबस था उसमें टोटल 12 चैप्टर्स देकर रखे हैं और जो न्यू सिलेबस है इसमें टोटल 15 चैप्टर्स देकर रखा हुआ है. यानी कि 3 चैप्टर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सप्लोरिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सेकंड इज द सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस एंड थर्ड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी. यानी कि ये तीनों चैप्टर्स को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है. ठीक है. अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड एडवांस मैथमेटिक्स के लिए. ठीक है. अगर हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये सबके लिए कंपलसरी है. ठीक है. ये सबके लिए कंपलसरी है. चाहे तो आने वाले क्लासेस में बच्चा अगर बायो लेगा, कॉमर्स लेगा, यूनिटीज लेगा तो सबके लिए क्या है, कंपलसरी है. लेकिन अगर हम एडवांस मैथमेटिक्स की बात करें ये पूरी तरीके से क्या है, ऑप्शनल है. अगर बच्चा आने वाले क्लास में जेई, इंजीनियरिंग, ओलंपियाड या फिर मैथ्स का डीपर नॉलेज रखना चाहता है तो उसे एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. और इसके एग्जाम की बात करते हैं तो ये 25 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1 घंटे का होगा. ठीक है. और इसका जो सिलेबस है नियर अबाउट मैक्सिमम सिलेबस उसी से कवर किया जाएगा, बट थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस रहेगा. कुछ चैप्टर्स यहाँ पे इंक्रीज किए गए हैं, जैसे सेट्स अलग से पढ़ना पड़ेगा, लॉगरिथमिक का जो चैप्टर्स है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. और बस इस वीडियो में हमारे पास बस इतना ही टोटल कंक्लूजन था क्लास 9 के मैथ्स के सिलेबस को लेकर. ठीक है. तो ओके, थैंक यू.